लेकिन ये तो बता दो, ये पैसा आता कहां से? सरकारी भी जीएसटी का है, और फिर जो खड़ा हो गया सवेरे सवेरे, कहां हो, चुनाव लड़ रहा हूं, लाओ। कई उद्यमी तो पिछले दरवाजे से निकल जाते हैं कि पता नहीं कौन ना जा मांगेंगे। अच्छा, पार्टी वाले भी आते हैं तो इंडिपेंडेंट भी कम नहीं है कि हम भी तो लड़ रहे हैं। और व्यापारी तौल तौल के देखता है कि यार अब दे तो इसको रहे हैं, पार्टी तो अपनी ये है, लेकिन थोड़ा बहुत इसको भी दे दो कहीं। ये सही बात है। कितना पैसा वसूला जाता है, कुछ मर्जी से, कुछ मजबूरी में देना पड़ता है। ये पैसा कितना काम आ सकता है, व्यापार के लिए, उद्योग के लिए भी, लोगों की सेवा के लिए काम आ सकता है, भूखों को भोजन खिलाने काम आ सकता है, बीमार के इलाज में काम आ सकता है। कितना खर्चा होता है। और केवल इतना ही नहीं है, पर्यावरण कितना प्रदूषित होता है। एक तो सबसे पहले लाउड स्पीकरों का शोर, डीजे पे गाने बज रहे हैं, हर एक उम्मीदवार अपने अपने कसीदे पढ़वाता है, राजनीतिक दल अपने बात कहते हैं, और फिर गाड़ियां चलती है तो कितनी गाड़ियां चलती है, उनमें से कितना धुआं निकलता है, तो वो प्रदूषण अलग होता है। और फिर कितने पैम्फलेट और कितने पोस्टर छपते हैं, जरा देखो। केवल कचरा नहीं होता, पेड़ और कटते हैं, कागज उससे ही बनते हैं। पेड़ कटते हैं, सीधे नहीं कटते, मैं ऐसा नहीं कर रहा कि सीधे कटते हैं। और फिर झंडे और कई तरह की चीजें बनती प्लास्टिक की, और प्लास्टिक जो कभी नष्ट नहीं होता, कितना कचरा होता है, ये पड़ा रहता है। क्या ये पर्यावरण नहीं बिगाड़ता? ये सामग्री जो नई नई आती है, वो सामग्री हमारे यहां के पर्यावरण का सत्यानाश करती है। आम सभाएं हो रही हैं, आज एक की आम सभा, कल दूसरी पार्टी की, परसों तीसरी पार्टी की। मंच बने, बैनर लगे। आप खर्चे का अंदाज लगा के देखिए कि यह खर्चा उपयोगी कामों में नहीं हो सकता। अगर एक साथ चुनाव हो जाए, एमएलए एमपी दोनों, तो प्रवीण जी बैठे हैं, उनके संग ही संग अगर चुनाव होते विधानसभा के, तो एक तरफ प्रवीण जी का फोटो, एक तरफ एमएलए के उम्मीदवार का फोटो, और बोलने वाला भी कहता, भाइयों और बहनों, प्रवीण जी को भी दो और श्रवण जी को भी दो, बटन दबाओ। एक ही गाड़ी में दोनों का काम, एक ही सभा में दोनों का काम। वक्ता है तो इनको भी दो और इनको भी दो, या कार्यकर्ताओं को भी चैन मिल जाए, एक ही पंफलेट में दो ही के फोटो। नहीं, पहले एक के बांटो, फिर 4 महीने बाद दूसरे के बांटो। एक खर्चे में सारे काम। और चुनाव आयोग 4 महीने पहले एक मशीन, फिर 4 महीने बाद दूसरी मशीन। भैया दो ही एक साथ रख दो, अंदर जाओ, एक एमएलए की बटन दबाओ, एक एमपी की बटन दबाओ। अब कितना आसान हो सकता है, कल्पना कीजिए। समय का अपव्यय, पैसे का अपव्यय, पर्यावरण का कबाड़ा, खर्चा फालतू, कर्मचारी अपना काम छोड़ के सब इसमें लग जाएं। आखिर फायदा क्या है ये बार बार चुनाव से? अच्छा, एक युवाओं ने मुझे कही बात कि साहब एक साथ होने से एक और बड़ा फायदा है। मैंने कहा क्या? बोले जब अलग अलग होते हैं तो एक चुनाव अगर कोई हार चुका होता है और
बाद में अगर जुगाड़ होती तो दूसरे का टिकट भी बोझ ले आता, मिलते ही नहीं। एक इकट्ठा अगर होगा तो नए को भी मौका मिलेगा, तो नई लीडरशिप पनपेगी, नया नेतृत्व उभरेगा, उसको भी मौका मिलेगा। और फिर एक बात चुनाव में और, हर 4-6 महीना में चुनाव, तो लंबे समय लॉन्ग टर्म की प्लानिंग पार्टियां नहीं कर पाती, चाह के भी नहीं कर पाती। होड़ लग गई, उनने कहा कि हम ये देंगे, तो दूसरा सोचता कि अगर नहीं दिए तो गड़बड़ हो गई, हार जाएंगे, तो हमने कहा हम भी ये देंगे। कितनी घोषणाएं चुनाव को ध्यान में रख के होती है। इस पार्टी ने ये कह दिया तो अब जीतना है तो इससे ज्यादा दो, तो हम भी ये देंगे। देश का सत्यानाश हो जाता है। ये भी फ्री में, ये भी फ्री में, ये भी फ्री में। 4-6 महीने में होते हैं तो कोई पार्टी रिस्क ही नहीं लेती कि छोड़ो छाड़ो यार, हार गए तो धरे रह जाएंगे, तो चुनाव जीतो बस। तो ऐसी घोषणाएं जो लंबे समय के लिए देश के हित में नहीं है, उनकी होड़ लगती है। और उससे नुकसान किसका होता है? अंततः नुकसान होता है देश का, और देश का नुकसान होता है तो अंततः नुकसान होता है जनता का। 5 साल में एक बार अगर चुनाव हो तो एक ही बार करने 4.5 साल, फिर कोई चुनाव नहीं है तो निश्चिंत होके देश के और जनता के हित में बड़े फैसले करो, कड़े फैसले करो, दिनों रात काम करो, विकास में जुटे रहो, देश बदल दो। कितने पक्ष है इसके, आप कल्पना करके देखिए। जो पैसा चुनाव के खर्चा में जाता है वो निवेश के काम आ सकता है। स्कूल, अस्पताल, पुल पुलिया, सड़कें, अब 4.5 लाख करोड़ में कितने बनेंगे, आप कल्पना करके देखो। व्यापार और निवेश में स्थिरता आएगी, नहीं तो एक बार चुनाव हो रहे हैं तो मन डरने लगता उद्यमी का भी, क्या पता लोकसभा में तो ये आ गए, विधानसभा में कौन आ जाए, तो अब करें कि नहीं करें निवेश। आज और फिर बदल गई तो हो गई आफत। अगर एक पार्टी के बाद दूसरी की आ गई तो उन्हें पता चला विस्तार का पूरा काम ही रोक दिया कि ये तो उस सरकार ने फैसला किया था। कितना भुगतते हैं आप लोग, कितना भुगतते हैं इसको। सरकारों में निरंतरता खत्म हो जाती, आधे अधूरे काम रह जाते हैं। कई तो क्या मुख्यमंत्री बदल गए। निवेश में, व्यापार में स्थिरता, नीतियों में निरंतरता 5 साल के लिए तो कम से कम आए, एक साथ चुनाव हो तो। हमारा जो राज्य की कोष है उसमें अनुशासन आ सकता है, पुलिस कानून और व्यवस्था के काम में जुट सकती है, बच्चों की पढ़ाई ठीक चल सकती है। नहीं तो कई बार बच्चे कहते हैं एग्जाम पोस्टपोन करो, चुनाव में बर्बाद होगी पढ़ाई नहीं। शिक्षा में कितना घाटा होता है, बच्चों का क्या अपराध। स्कूल में, कॉलेज में पढ़ाइयां बंद हो जाती है। और इसलिए मित्रों, मैं आज आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, आप प्रबुद्ध वर्ग हैं, आप सोचते हैं, समझते हैं, विचार करते हैं। और व्यापारी वो प्रभावी तबका है कि जो किसी भी विचार को जनता में फैलाने में सबसे ज्यादा सक्षम होता है। अगर दुकान पे ही बैठे बैठे कहना शुरू कर दिया कि यार देखो कितना सत्यानाश होता है, तो एक साथ होना चाहिए, आने वाला जाने वाला सोचने पे मजबूर होगा कि बात तो सही है।
और इसलिए अच्छा, इसमें क्या बाधा क्या है? पहले तो एक ही साथ होते थे। 1967 तक तो सारे चुनाव एक साथ होते थे ना, लोकसभा के, विधानसभा के। ये तो जब कांग्रेस की सरकारों ने चुनी हुई सरकारों को गिराना शुरू कर दिया तब ये अलग अलग हो गए। कोई कभी गिर गई, कोई कभी गिर गई, कोई कभी गिर गई। नहीं तो पहले तो 2 ही वोट एक साथ लोकसभा के, विधानसभा के डलते थे। और अभी भी उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, अभी भी, आज भी कई बार ये कहते हैं मतदाता भ्रमित हो जाएगा। काय में भ्रमित हो जाएगा? अरे भारत का मतदाता इतना समझदार है कि उसको जहां दबाना है बटन वहीं दबाता है। और कई बार मतदाताओं ने सिद्ध किया है, दिल्ली के लिए कोई पार्टी को और प्रदेश के लिए कोई पार्टी को एक साथ वोट दिया है। अब हम ऐसे कई राज्य हैं। ये चुनाव अगर छोड़ दो, अभी का दिल्ली का, इसके पहले के चुनाव में क्या हुआ? राज्य के लिए किसी को दिया? दिल्ली के लिए मोदी जी को दिया। उड़ीसा में पहले इस चुनाव को छोड़ के पहले बीजेडी को देते थे प्रदेश में, और देश में देते थे मोदी जी को। बहुत समझदार है मतदाता। कहां बटन दबाना है, वो कोई भ्रमित थोड़ी कर सकता है कि 2 मशीन धरी तो 2 में एक ही बटन दबाएगा, वो एक ही निशान वाली। वो समझदार है, फैसला करता है देश के लिए कौन उपयोगी है और प्रदेश के लिए कौन उपयोगी है। ऐसे लोग मतदाता की समझ पर सवाल खड़े करते हैं। और इसलिए मेरे प्रिय व्यापारी भाइयों, उद्यमी भाइयों और बहनों, आज समय आ गया। देखो, एज ए पार्टी अगर आप बात करें तो मैं खुल के ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी को तो अलग चुनाव होने में फायदा है, क्योंकि हमारे पास कार्यकर्ताओं की फौज है, समर्पित कार्यकर्ताओं। एक राज्य में चुनाव हुआ, हम दूसरे में उतार दें, तीसरे में उतार दें, दूसरों के पास तो ही इतनी बड़ी फौज, जी जान से काम करते हैं पार्टी का। तो एज ए पार्टी अगर देखें तो बीजेपी को फायदा नहीं है। लेकिन हम कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं, भाजपा का नेतृत्व कहता है, राष्ट्र प्रथम, पहले देश, बाद में पार्टी, उसके बाद हम। और ये विचार कोई आज का नहीं है। 1983 से इलेक्शन कमीशन कह रहा है, तब जब देश में कांग्रेस की सरकार थी। एक साथ चुनाव होना चाहिए, कई बार विचार हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने घोषणा पत्र में कई बार यह बात कही है। कोई बाधा नहीं है इसमें। संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, कुछ विधानसभाएं का चुनाव पहले होगा और कुछ का समय बढ़ेगा एक साथ लोकसभा के लिए। जो 4 महीना 6 महीना पहले हो रहा है उनको बढ़ा दो 4-6 महीना कार्यकाल, क्या दिक्कत है? जिनका और 6 महीने 8 महीने साल भर बाद है, उनके कार्यकाल को थोड़ा पीछे कर दो एक बार, राष्ट्र के हित में कौन सी बड़ी बात है? कोविंद कमेटी ने सब चीजों का समाधान निकाला, कोविंद जी की कमेटी ने। और किसी ने कहा कि बीच में भंग हो गई तो अगर अपरिहार्य कारणों से अगर कोई गिराई गई तो जितने टाइम निकल गया उसको छोड़ के 2-2.5 साल के लिए रहेगी, फिर नए चुनाव साथ हो जाएंगे। सब चीजों का विचार किया है। और इसलिए आज इस व्यापारी और उद्यमियों के समागम के माध्यम से मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मित्रों, आप विचारवान हैं, आप देश का सोचते हैं, आप समाज का सोचते हैं, आप लोगों का सोचते हैं। आप फैसला करो कि देश में ऐसा वातावरण बनाएंगे। सुनील जी कह रहे थे अभी, अलग अलग कई तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं और संकल्प ले रहे हैं, कह रहे हैं कि एक साथ एक चुनाव होना चाहिए। और हमारे प्रतिपक्षी मित्र भी अगर दिल से पूछें तो वो भी आवाज यहीं से निकलेगी कि एक साथ चुनाव होना चाहिए। अलग अलग में नुकसान है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें जनता निकल के मैदान में आए। राष्ट्र के हित में, जनता के हित में, व्यापार उद्योग के हित में